हेलो प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास में आज एक नया न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूं चैनल के माध्यम से, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन वो न्यू जो सब्सक्राइबर हैं या जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो तो अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, तो पहला वर्क है, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा आइकन बेल दबा ले ताकि नया अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। एक निवेदन और है, मेरे किसी भी लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुना करें, क्योंकि लास्ट के 2-3 मिनट में हम पूरे टॉपिक का निष्कर्ष बताते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आइए चैप्टर का जो नाम है, नया चैप्टर, वह फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन की परिभाषा, कारण, प्रकार, नियम, इस सब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में सिखाऊंगा। लेकिन आइए फ्रिक्शन का व्यवहारिक मतलब समझें। पहला जो मतलब है, फ्रिक्शन के कारण ही हम सड़क पर चलते हैं, हमारे वाहन चलते हैं, हमारी साइकिल चलती है। कैसे? जब सड़क पर बेटा आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल के पहिए और सड़क के बीच एक बल काम करता है, जिसके कारण आप साइकिल चला पाते हो। अगर ये बल ना काम करता तो साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता, आप चला ना पाते। दूसरा, जब साइकिल चलाते समय जब आप पैडल पर बल लगाते हैं, साइकिल आगे बढ़ती है। पैडल पर बल लगाना बंद कर देते हो बेटा, तो कुछ देर बाद रुक जाती है। उसका कारण है घर्षण। घर्षण के कारण ही हम आवेश की उत्पत्ति जो हुई है, आप जानते हो, घर्षण के कारण हुई है। आवेश की जो प्रारंभिक उत्पत्ति हुई है ड्यू टू फ्रिक्शन हुई है। बाद में तो अन्य कारण बहुत मिले हैं। अगला, घर्षण के कारण ही प्यारे बच्चों ब्लैक बोर्ड पर हम कुछ लिख सकते हैं। घर्षण के कारण हम दीवार पर ईंटों को रखा जा सकता है, घर्षण के कारण वो ईंटें टिके रहते हैं। घर्षण के कारण हम दीवारों में कील, दैनिक जीवन में तमाम ऐसे उदाहरण हैं बेटा जो घर्षण का कारण दिखता है। घर्षण बल दिखाई पड़ता है, उसका अनुभव होता है। बहुत ऐसे घर्षण के कारण ही मोटरसाइकिल या अपनी शक्ति का अधिकांश भाग क्या होता है, घर्षण को समाप्त करने में व्यय हो जाता है। कभी कभी आपने सोचा अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो हम बिना एनी व्यय किए कंटिन्यू मूवमेंट रहते। लेकिन घर्षण का होना भी जरूरी है। हानि भी है घर्षण से बेटा, लाभ भी है। घर्षण होना भी चाहिए, कुछ कंडीशन में घर्षण नहीं होना चाहिए। इस सारे टॉपिकों पर चर्चा होगी। आइए घर्षण के बारे में चर्चा करें। फ्रिक्शन क्या है, इस पर चर्चा करें। घर्षण, फ्रिक्शन या घर्षण बल क्या है, आइए इसकी सरल भाषा में परिभाषा बताएं। प्यारे बच्चों, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में, जब दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में होती है, तब उन सतहों के संपर्क पर सतह के समांतर गति के विपरीत एक बल काम करता है। या यह कह दीजिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं तो सतह संपर्क में होती है, तो सतह के संपर्क पॉइंट पर जहां संपर्क रहता है तो उसके समांतर, सतह के समांतर गति के विपरीत एक बल काम करता है। अगर साहब ये बल इधर लगाएंगे तो एक पिंड है, ये दूसरी सतह है, इन दोनों के संपर्क में इसके गति के विपरीत एक जो पिंड की गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस विरोध बल को ही, इस विरोधी बल को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। फिर से समझा दें, जब, या इसकी दूसरी परिभाषा, जब एक वस्तु की सतह
दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, लुढ़कती है, सरकती है, तब दोनों को सतहों के संपर्क में एक स्पर्श रेखी सतह के समांतर एक बल काम करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। अर्थात इस बल को ही हम कौन बल कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बारे में घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के गति के विपरीत होती है। घर्षण बल सदैव क्या होता है? सतह के समांतर होता है, सतह के समांतर गति के विपरीत। यू आर राइट। घर्षण बल एक चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है। अगला विशेषता, घर्षण बल एक असंरक्षित नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। असंरक्षित बल क्या है बेटा? आगे हम आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। इतना तो आप तैयार रखिएगा, जो फ्रिक्शन है वह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षित बल है क्योंकि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। इतना पॉइंट आप तैयार रखिएगा। आगे आपको समझ में आ गया घर्षण बल की परिभाषा। सरल से सरल भाषा में बताइए, जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है, लुढ़कती है या गति करती है तो एक बल काम करता है। यह बल सतह के समांतर स्पर्श रेखी होता है तथा इसकी दिशा गति के विपरीत होती है। घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है। घर्षण बल कैसा है? सतह के समांतर। घर्षण बल की दिशा सतह के समांतर होती है तथा गति के विपरीत होती है। ओके बेटा, आइए घर्षण के प्रकार पर हम प्रकाश डालें तो आपको अगर सिखाएं। घर्षण फ्रिक्शन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक बाह्य घर्षण, दूसरा है आंतरिक घर्षण, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। तो पहले हम प्यारे बच्चों आपको आंतरिक इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं। आंतरिक घर्षण द्रव के अणुओं के बीच काम करता है और इसका जो उदाहरण है गैस के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच ये कार्य करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्यानता। इसके बाद एक नया चैप्टर विस्कोसिटी, श्यानता आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए बाह्य घर्षण बल तीन प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है सीमांत घर्षण, तीसरा है गतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों परिचय के अगली कड़ी में हम आपको बताएं। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन पूरा कर लीजिएगा, लोटनिक या बेलनी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। ये घर्षण के प्रकार हैं प्यारे बच्चों। आपका सिर्फ यह जो पहला लेक्चर है घर्षण के एक छोटा से परिचय दिए हैं, अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लेना। फिर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा घर्षण के प्रकार, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तब तक चर्चा करते रहेंगे जब तक आपको पूरी तरह से फ्रिक्शन घर्षण समझ में न आ जाए। ओके प्यारे बच्चों, इसका नोट्स बना लेना। ओके, धन्यवाद।